जिले के ककैया गांव में बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा की अगुवाई में ढीमर मांझी समाज के और जल भूमि अधिकार मिशन के संचालक पूर्व IAS वीरेंद्र सिंह बाथम का आगमन हुआ। सरस्वती पूजन, सामाजिक प्रेरणा गीत स्वागत के बाद जहां बिछिया विधायक ने मांझी समाज को उनके ईश्वर निषाद राज मांझी समाज के स्तर पर प्रकाश डाला, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमारे समाज के मूलभूत अधिकार हमसे छीन लिए हैं, जिसका मूल कारण हमारी राजनीतिक ज्ञान की कमी होना। जल भूमि अधिकार मिशन को समझाते हुए वर्तमान सरकार के सामने मांझी समाज की समस्याओं को रखने की बात कही है। देखिए, जल अधिकार परिषद के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पूर्व IAS के बाथम साहब आज मंडला जिले के ककैया ढीमर मांझी नंदा समाज एक सामाजिक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें उपस्थित हुए क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझे भी समाज के साथ आदरणीय बाथम जी के नेतृत्व में बैठने का सौभाग्य मिला। सामाजिक विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और जिस तरह से समाज की दिशा और दशा को तय करने के लिए सामाजिक एकता की आवश्यकता है, इस पर गहन से विस्तार से चर्चा की गई। मैं ये बात कह सकता हूँ कि हमारा ये नंदा समाज और आदिवासी समाज की एक ही रीति नीति संस्कृति है। इस संस्कृति को हमको समाज में और तेजी लाने की आवश्यकता है। जहाँ तक विशेष अधिकारों की बात है, तो सरकारों के सामने हम अपना हाथ फैलाते हैं, हम अपना भीख मांगते हैं, जबकि ये समाज एक ऐसी सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था की समाज है जो संविधान के आर्टिकल एक्टों में इनको विशेष अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उन अधिकारों का आज समाज को हक नहीं मिल पाता, बल्कि इस समाज के हक को दूसरे लोग छीनने का काम कर रहे हैं। आज हम देख लेते हैं, चाहे वो तालाब की पट्टे की बात हो, चाहे वो हमारे कछारों की बात हो, चाहे वो विस्थापन का विषय है। जब भी ये विषय आते हैं तो सबसे पहले यही समाज दंश झेलता है, और इस पीड़ा को दूर करने के लिए जो जल परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं पूर्व IAS आदरणीय बाथम जी बीड़ा उठाए हैं। निश्चित रूप से चूँकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं, इस समाज की दुख और दर्द और दशा को जानते हैं, हम मिलकर के लड़ेंगे और समाज को एक दिशा देने का काम करेंगे। कि हमारा जो समाज है वो सदियों पुराना समाज है। इस समाज के मूलभूत जो अधिकार हैं वो धीरे धीरे हमसे छीन लिए गए हैं। उसका मुख्य कारण ये रहा है कि सामाजिक चेतना जिस तरह की है, उस तरह राजनीतिक चेतना का हमारे यहाँ अभाव रहा है। तो राजनीतिक चेतना का अभाव रहने से हम हमारे हक के लिए कोई नियम कानून कायदे संविधान नहीं मिल पाता। जल भूमि अधिकार मिशन का आशय यह है कि जल के किनारे, नदी और तालाब के किनारे की जमीन जो प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वहाँ का जो निवासी है, मूल निवासी है, वो हमारा जलवंशी समाज है। जलवंशी समाज में ढीमर भी हैं, माझी भी हैं, केवट भी हैं, कहार भी हैं, रोई भी हैं, कीर भी हैं। ये ऐसे 500 से ज़्यादा जातियाँ हैं। इनको वहाँ पर इनको रहने की जगह, खेती करने की जगह, नाव चलाने की जगह, मछली मारने की जो उनकी निश्चित जगह, वहाँ पर उसको वैधानिक रूप से पट्टा मिला। जल भूमि अधिकार, जल भूमि का अधिकार पट्टा वहाँ पे यदि मिलेगा तो इनकी पहचान बनेगी, इनकी रोजी रोटी बनी रहेगी, इनका जीवन यापन होता रहेगा। ये दर्द जो भटक रहे हैं वो नहीं भटकेंगे। आप देखिए अभी यहाँ इस जिले में
3-3 साल 4-4 साल हो गए हैं, तालाब के पट्टे समाज के लोगों को नहीं दिए गए। गैर समाज के लोगों के इशारों पर समाज के लोगों का शोषण हो रहा है। रोड बन रहा है, रोड में केवट लोगों की भूमि जा रही है, उस पर सरकार मौन है। क्यों? कि वो ज़मीन का पट्टा जो है, जो वैधानिक अधिकार है, वो हम बता नहीं पाए हों, इसलिए उनका। नहीं तो लैंड एक्विजिशन जब तक नहीं हो जाता तब तक सड़क बन नहीं सकती। तो ये अधिकारों के प्रति चेतना लाना, इनको जगाना, समाज के मुख्यधारा में, समाज के लोगों को मुख्यधारा में लाना, ये जो हमारा युवा ढीमर महाजी समिति प्रक्रिया कर रही है, उसको हम मोटिवेट करने के लिए आए हैं। और जब उनके अधिकार मिशन की भावना और मनसा से यहाँ व्यक्त कराने आए हैं। हम शांति के प्रिय हैं, शांति के पुजारी हैं, हम हिंसा का साथ नहीं देते, हम अहिंसा को सर्वोपरि मानते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम चुप रहें। हमारे अधिकारों का हनन होगा तो हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। माननीय विधायक जी ने हमारे इस मिशन को पूरा सहयोग देने की बात की है और मैंने सभी सदस्यों से ये बोला है कि जो भी आप बातें हैं जो प्रशासन स्तर से लंबित है, माननीय विधायक जी की जानकारी बनाएं। और मैं भी भोपाल में बैठ के माननीय मुख्यमंत्री जी को, भारत के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति जी को और प्रतिपक्ष के हमारे नेता हैं उनको ये अवगत कराऊंगा कि यहाँ पर समाज की ये दशा है और उसको सुधारने के लिए उनको भूमि अधिकार, जल भूमि अधिकार का अधिनियम बनवाना पड़ेगा और लागू करना पड़ेगा। धन्यवाद।